हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशन की उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक रहेगा इस सेशन का। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक सेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आया था जिसमें मैंने ये बताया था कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और उसी में ही केमिकल इक्वेशन के साथ साथ रिएक्शन के साथ साथ मैंने इक्वेशन के बारे में भी बताया था कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम किसे एक केमिकल रिएक्शन और किसे एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने वाले हैं, यानी कि बैलेंस इक्वेशन को कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। उससे भी पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। तो एक जो लॉ है वो सभी लोगों ने पढ़ा होगा ज़रूर, बड़ा बेसिक सा लॉ है, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास। मास का कंज़र्वेशन नहीं तो एनर्जी का कंज़र्वेशन ज़रूर पढ़ा होगा, मोमेंटम का कंज़र्वेशन ज़रूर पढ़ा होगा। तो कंज़र्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? किसी भी तरह का कंज़र्वेशन है वो यही बताता है कि वो कांस्टेंट रहेगा, जो भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करी जाए। अगर हम मास के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास में तो यही बोला जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में हम मास को ना तो क्रिएट करते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। इसका मतलब एक केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट साइड में जो होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उसका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर ये मास इक्वल रहेगा, तो इसके अंदर प्रेज़ेंट जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट हैं, उनके मॉलिक्यूल्स भी तो सिमिलर, यानी कि एटम्स जितने भी हैं, उन सभी के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मतलब जितने भी हमारे लेफ्ट और राइट साइड में मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, वो भी सेम होंगे। तो इसीलिए एक इक्वेशन को बैलेंस करा जाता है, ठीक है? लाइक सपोज़ आपके पास एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ। स्टीम इज़ पास्ड ओवर स्टीम इज़ पास्ड ओवर हीटेड आयरन हीटेड आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड डाइहाइड्रोजन। तो ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है, हम इसको केमिकल इक्वेशन नहीं कहते, हम इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका ब्रीफ जो डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में, वो उस सेशन में आपको मिल जाएगा। इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या बनेगी? Fe प्लस H2O। H2O ये स्टीम की वजह से लिखा है हमने यहाँ पे, और ये प्रोड्यूस करेगा Fe3O4। ये जो मैग्नेटिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड 2 तरह के होते हैं, एक Fe2O3 और एक Fe3O4। इनमें से जो मैग्नेटिक ऑक्साइड है वो Fe3O4 होता है, ठीक है? तो ये मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 हमने यहाँ पे लिखा है, प्लस H2 यानी कि डाइहाइड्रोजन। तो ये हमारे सामने रिएक्शन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मैथ्स की इक्वेशन की तरह इसमें भी हम एलएचएस और आरएचएस में जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स को मेंशन करते हैं। तो जो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे आयरन है, यानी कि Fe, हाइड्रोजन है H और ऑक्सीजन है O। इसी तरह से यहाँ पे भी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके कितने एटम्स हमारे पास पहले हैं रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले? 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आयरन है 3, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन अभी 2 हैं, राइट साइड में अभी हैं 2, और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में अभी हैं 1, और राइट साइड में अभी है 4। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में सिर्फ हाइड्रोजन अभी बैलेंस्ड है, बाकी दोनों एटम्स जो हैं वो डिसबैलेंस्ड हैं। और इतनी भी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ कि कोई इनिशियली अगर कोई एटम बैलेंस है, तो वो आगे जाके डिसबैलेंस हो सकता है। क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएँगे, तो ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाए। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है, वो क्या होगा? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी सबसे बड़ा कंपाउंड होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में है, चाहे वो राइट साइड में है, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जो बड़ा कंपाउंड होता है। ऐसा नेसेसरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन
हम मोस्टली ऐसा ही तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स में चेंजेज़ हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम Fe3O4 में तो कोई चेंजेज़ नहीं लाएँगे, बिकॉज़ यहाँ पे Fe 3 है और लेफ्ट साइड में 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से यहाँ पे 3Fe कर देंगे। हो सकता है कि बाद में 3Fe से इसको चेंज करके कुछ और भी करना पड़े, लेकिन इनिशियली हम ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इनिशियली हम इसको यहाँ पे 3 Fe कर देंगे, तो अभी यहाँ पे हमारे पास Fe के जो नंबर हैं, अब होगा यहाँ पे 3, ठीक है? उसी के साथ ऑक्सीजन में अभी कोई चेंज नहीं आया। उसी के साथ ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारे पास 1 ऑक्सीजन है। अब हम इस फ़ॉर्मूला में H2O4 नहीं कर सकते। कभी भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हुए फ़ॉर्मूला में चेंज नहीं लाते। तो हम यहाँ पे इस कंपाउंड, ये जो H2O कंपाउंड है, इसके 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जब हमने इसके 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कर दिए, तो अभी लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हो गए 8, 4 टू जा 8। मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन में भी चेंज आ सकता है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। अब इतना ज लेकिन हम यहाँ पे समझ गए कि आयरन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, इतने 2 चेंजेस से, लेकिन हाइड्रोजन अभी डिसबैलेंस है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको 4H2 करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएँगे। अभी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन, ये तीनों ही एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं लेफ्ट और राइट साइड में बैलेंस हो गए हैं, तो हम इसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया, एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं बैलेंस करने का, ओके। तो एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है कंबशन ऑफ मीथेन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन का कंबशन रिएक्शन जो होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में उसका डिटेल्ड आपको मैं बताऊँगा। लेकिन कंबशन रिएक्शन का मतलब एक तरह से जो भी कार्बन कंपाउंड है उसको बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में। मीथेन यहाँ पे है तो CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन, O की फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। तो ये हमारी एक अनबैलेंस इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है? अभी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर नहीं भी मेंशन करेंगे इसकी स्टेट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मली आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कभी भी एक केमिकल इक्वेशन को लिखें, तो आप उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करें, ठीक है? CH4 प्लस O2 प्लस गिव्स CO2 प्लस H2O, ये हमारी एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। LHS में यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और RHS में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। राइट साइड में 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, लेकिन बाकी के एटम्स नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कार्बन बाकी एटम्स को बैलेंस करें, एलिमेंट्स के एटम्स को, तो कार्बन डिसबैलेंस हो जाए, तो लास्ट में हमें उसको भी करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। लेफ्ट साइड में हमारे पास मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, राइट साइड में हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है वाटर में। और क्यों अगर हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने जाते हैं ना, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, बिकॉज़ ऑक्सीजन 2 अलग-अलग कंपाउंड्स में यहाँ पे है और यहाँ पे सिर्फ़ एक ही जगह पे है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही कंपाउंड में और यहाँ पे भी एक ही कंपाउंड में है। तो उसके बिहाफ़ पे हमने यहाँ पे अगर 2H2O कर दिया, तो क्या-क्या चेंजेज़ आए? हाइड्रोजन हो गया अभी 4, ऑक्सीजन भी हो गया 2 और 2 4, ठीक है ना? अब इसके बाद हमें फर्दर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि और कुछ बाकी नहीं रहा, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है, राइट साइड में 2 और 2 4। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके आगे 2 मेंशन कर देंगे और ऑक्सीजन भी यहाँ पे हो गए 4। तो ये हमारे सामने अभी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। इसी तरह के और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स को आप ट्राई करना और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। कंबशन वगैरह के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, अलग-अलग कंपाउंड जो होते हैं, कंबशन कार्बन के जो कंपाउंड है, उनका कंबशन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना, उससे रिएक्शन बनाना भी आ जाएगा। कंबशन रिएक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सेशन।